अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। हम देख रहे थे अपने इस तरह हमने एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने उसका जेसन क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने उस ब्लॉग पोस्ट में अपनी एडिटिंग भी की, उसकी कंटेंट डाला, इमेजेस डाली। अब यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ रहा था कि हमारे पास जो इमेज शो नहीं हो रही, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसमें क्या मसला है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज सोर्स और यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मसला है। हमने यहाँ पे इमेज को इमेज यूआरएल करते हैं, सेव करके वापस आते हैं और अब देखते हैं हमारा ये इमेज, देखें अब हमारी इमेज शो होने लग गई है। अब हम इस पर फर्दर काम करेंगे। फर्दर अब हम क्या करना है, इसमें फर्दर हमने करना है कि इसमें जो हमारे पास एडिटिंग का पेज है, जस्ट लाइक जो हमारा ये वाला पेज है, इस पेज के अंदर हमने जो हमारे मर्चेंट्स के लिए, कि हमारा मर्चेंट अगर चाहे तो वो ऑथर नेम शो हो, हमारा जो शॉप का ऑनर है वो चाहे तो डेट शो हो, वो अगर ऑर्डर में लाना चाहे अपने के जस्ट लाइक के वो हमारा टाइटल है, टाइटल को मिडिल में लाना चाह रहा है, तो ये हम अपने मर्चेंट की या शॉप ओनर की आसानी के लिए हम इसको सेटिंग्स को सेट करेंगे। तो अब हम इसकी स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट करेंगे इस वीडियो में, तो हम चलते हैं उसकी तरफ। तो वापस आपने VS कोड में आ जाना है। VS कोड में आपने इसके नीचे आके स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट कर लेनी है, स्कीमा, और ये आपने ये वाली स्कीमा सेटिंग्स ले आनी है यहाँ पे। अब स्कीमा सेटिंग्स के अंदर हमने क्या करना है, स्कीमा सेटिंग्स के अंदर हम सबसे पहले तो जो हमारी स्कीमा सेटिंग्स है उसका नेम ऐड कर देते हैं। लाइक नेम क्या है, नेम इसका रख देते हैं टेम्पलेट आर्टिकल। अब नेम के बाद हम इसमें अंदर इसकी जो इस सेटिंग्स की स्कीमा की जो टेम्पलेट आर्टिकल नेम को हमने स्कीमा क्रिएट किया, इसकी सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। सेटिंग्स, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसके सबसे पहले टाइप दे देते हैं कि हमने कहा था कि हम सबसे पहले तो हमने जो चीज़ क्रिएट करनी है वो है कि हमने एक ऐसा चेक बॉक्स क्रिएट करना है कि हम अगर उस पर चेक करें ऑथर का नेम शो हो, ऑथर, और अगर हम उसको अनचेक करें तो ऑथर का नेम शो ना हो। सिमिलर वे से हमारा डेट एंड टाइम का एक चेक बॉक्स हो, तो वो क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम टाइप चेक बॉक्स, और टाइप के बाद हम उसकी आईडी देंगे। आईडी के थ्रू हम इसको टारगेट करेंगे जब भी हमने टारगेट करना होगा। तो आईडी देते हैं हम, आईडी हम इसकी दे देंगे समथिंग, जो भी आप देना चाहे आप वो दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चूंकि ऑथर को इनेबल करने के लिए कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इनेबल ऑथर कर लेता हूँ। और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं चेक बॉक्स की। अब चेक बॉक्स में हमारे पास बुलियंस में वैल्यू आती है कि आइदर तो हमारा ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी हमारा जो चेक लगा होगा या नहीं लगा होगा। आप इसको इस सिनेरियो में ले लें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाता है। हम इसको अगर चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑथर शो हो रहा हो तो हम इसको ट्रू कर देंगे, वरना हम इसको फॉल्स कर देंगे। और हम इसको एक लेबल दे देंगे जो कि हमारे पास शो हो, हमें जिससे पता चल सके कि ये टेक बॉक्स किस पर्पस के लिए है। डिस्प्ले ऑथर नेम कर देंगे। अब इसके बाद ये सिमिलर वे से सेम सेटिंग्स हम अपनी क्रिएट करेंगे ऑथर के उसके डेट एंड टाइम के लिए। तो सिमिलर वे से मैं यहाँ पे आता हूँ, स्विच करते हैं और इसी को ही कर लेते हैं टाइप चेक बॉक्स। और इस दफ़ा इसमें यहाँ पे इनेबल ऑथर करने की बजाय हम करेंगे इनेबल जो हमारे पास डेट एंड टाइम को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इस दफ़ा हम क्या करते हैं, हम डेट एंड टाइम को लेके चलते हैं। तो हमारे पास डेट एंड टाइम कौन सा थी, पब्लिश डेट थी, तो हम इसके यहाँ पे कर लेते हैं पब्लिश डेट ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले पब्लिश डेट। सेव कर लेते हैं। इसको सेव करके हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें डिस्प्ले ऑथर नेम, डिस्प्ले पब्लिश डेट। अब देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, अनचेक करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिमिलर वे से इसको चेक करूँ, अनचेक करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे शो तो होने लगे हैं। अब इनको फ़र्क कैसे पड़ेगा, उसके लिए हमें अब एक कंडीशन लगानी पड़ेगी अपनी स्कीमा सेटिंग से ऊपर। तो हम वापस जाते हैं अपने VS कोड में और हम जो एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे अपने ऑथर के ऊपर। मैं यहाँ पे इफ़ लगा लेता हूँ। इफ़ कंडीशन में आते हैं। अच्छा, इफ़ हमारे पास जो कंडीशन है कि हमारे जो सेक्शंस हैं, अब हम सेक्शंस के अंदर वर्क कर रहे हैं ना बेसिकली, तो हमारा सेक्शन जो है को सेक्शन डॉट सेटिंग्स के सेक्शंस के अंदर जो सेटिंग्स हैं उनके अंदर जाके हमारी स्कीमा सेटिंग अप्लाई होगी। डॉट, अब हम इसको यहाँ से आगे आईडी के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। डॉट एनेबल
यहाँ पे आपने जो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑथर कर देते हैं और यहाँ पे सिमिलर वे से ऑथर, और कंडीशन जो है उसकी जगह पे हम यहाँ पे दे देंगे। और सिमिलर वे से हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे अपनी डेट एंड टाइम से पहले, तो यहाँ पे हम एक और इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ सिमिलर वे से सेक्शन डॉट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आईडी है, आईडी की जगह हम अपनी डेट की एंड टाइम की आईडी देंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे आती है ये एनेबल पब्लिश डेट, उसको हम यहाँ पे इस्तीफा देंगे, तो यहाँ पे हमने वो दे दी। सिमिलर वे से हमारे पास जो ये टाइम का टैग है इसको हम इसके अंदर ले जाएंगे, सेव इट, सेव करके जाके हम देखते हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑथर टाइम को रिमूव करते हैं, देखिए हमारा जो ऑथर का नेम था वो रिमूव हो गया है। अगर मैं डिस्प्ले पब्लिश डेट को अनचेक करता हूँ तो मेरी डेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो देखिए अब हमारा ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं दोनों से चीज़ें। अब ये तो हमारे हो गए। अब हम एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हों और उन ब्लॉक्स के थ्रू मैं अपने टाइटल को, अपनी डेट को, टाइम को, इंसानों को, थंबनेल को और कंटेंट को मैनेज कर सकूँ। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स हम वापस आते हैं स्कीमा सेटिंग में और यहाँ पे हम अपने ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स के अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम एक आर्टिकल का करेंगे, एक ऑथर का करेंगे, एक पब्लिश डेट का करेंगे, इस तरह वन बाय वन हम इनको ब्लॉक्स को क्रिएट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, नेम दे देते हैं, टाइप क्या है हमारे पास, आर्टिकल हाइफन डैश टाइटल। इसके बाद हम इसमें नेम दे देंगे, इसका नेम हमारे पास आ जाता है ऑथर। सॉरी, हम यहाँ पे टाइटल को देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑथर की बजाय टाइटल हम लिखेंगे, टाइटल, और यहाँ पे भी हम, और उसके बाद हमारे पास हम इसमें लिमिट दे सकते हैं। अब लिमिट का क्या पर्पस होता है, लिमिट का पर्पस भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ये वैसे करके दिखाऊंगा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो इस ब्लॉक को कितनी दफ़ा यूज़ कर सकता है। तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरा जो यूज़र है, मर्चेंट है, वो 2 दफ़ा टाइटल लिख रहा हो, एक आर्टिकल के 2 टाइटल लिख रहा हो। तो एक आर्टिकल का तो एक ही टाइटल होता है, तो हम इसमें लिमिट लगाएंगे 1 की। अगर मैं 2 टाइम्स की लिमिट लगाऊंगा तो वो 2 दफ़ा यूज़ करता है, तो मैं 1 दफ़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें 1 की लिमिट लगा दूंगा। और सिमिलर वे से हम अपना जो ऑथर नेम का ब्लॉक है वो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क यहाँ पे आ जाएगा कि जहाँ पे टाइटल है वहाँ पे ऑथर आ जाएगा, ऑथर, और नेम की जगह पे भी ऑथर का नेम आएगा। सिमिलर वे से इसमें भी हम लिमिट 1 की लगाएंगे। और इसके बाद हमारे पास पब्लिश डेट एंड टाइम आया था, हम उसको देख लेते हैं। तो टाइप हम चेंज करके इसकी यहाँ पे कर देते हैं आर्टिकल पब्लिश्ड डेट, और यहाँ पे भी हम इसका नेम चेंज करके इसका कर देते हैं पब्लिश्ड डेट। लिमिट इसमें भी हम 1 की लिमिट लगाएंगे क्योंकि एक आर्टिकल है तो एक ही टाइम जो हमारा है पब्लिश्ड होगा। सिमिलर वे से हम आते हैं और यहाँ पे थंबनेल्स, जो हमारी इमेज शो हो रही है उसको हम लगा लेते हैं। जो इमेजेस हैं वो हमारी 2 भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी फीचर्ड इमेज होगी वो प्रेफरेबल कि हम एक ही यूज़ करेंगे। तो फीचर्ड इमेज का भी हम यहाँ पे एक ही यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीचर्ड इमेज। टाइटल हम इसका थंबनेल का दे देंगे क्योंकि ये हमारे टाइटल का थंबनेल है, थंबनेल, और इसकी भी लिमिट हम एक ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम अपने ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे आके इसको देखते हैं। तो देखिए हमारे, अगर मैं टेम्पलेट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास आ जाते हैं डिस्प्ले ऑथर नेम या डिस्प्ले पब्लिश डेट की ऑप्शन। लेकिन अगर मैं अपने टेम्पलेट आर्टिकल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देखें ऐड ब्लॉक की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूँ टाइटल का, ऑथर का, पब्लिश डेट का, थंबनेल का। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर टाइटल का ब्लॉक ऐड करूँ और दोबारा यहाँ पे ऐड ब्लॉक में हूँ तो देखिए टाइटल शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे टाइटल की लिमिट कर दूँ 2, लेट्स सेव इट एंड सी अगेन। अब मैं अगर यहाँ पे आके देखूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे अगर मैं ऐड ब्लॉक करूँ तो आप देखिए मैं टाइटल एक दफ़ा यूज़ कर लिया। अभी बज़ाहिर आपको यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको सेटिंग्स को जो है वो साथ साथ हमारी सेटिंग्स वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऐड ब्लॉक में आता हूँ, देखिए दोबारा टाइटल आ रहा है। अब लिमिट 2 थी तो अब 3rd टाइम हमें टाइटल शो नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको लिमिट का समझा रहा था। अब यहाँ पे हमने टाइटल आ गया, ऑथर आ गया, डेट आ गई, थंबनेल आ गया।
लास्ट थिंग हमारी जो है वो कंटेंट की है। अब हम कंटेंट कैसे ऐड करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो कंटेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिमिलर वे से एक और क्रिएट कर लेता हूँ और ये हमारा होगा आर्टिकल कंटेंट के नाम से कंटेंट, और सिमिलर वे से इसकी जो हम लिमिट लगाएंगे वो भी एक ही लगाएंगे। सेव किया, सेव करके अगर हम यहाँ पे ब्राउज़र पे आएँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारे यहाँ पे हमारे पास कंटेंट की ऑप्शन भी आनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास कंटेंट की ऑप्शन भी आ रही है। अब हम इनको वर्किंग में लेके आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम VS कोड में जाते हैं। VLC में वापस आके हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने जो आर्टिकल डॉट जेसन में। अब आर्टिकल डॉट जेसन के अंदर हमने अब उसको वर्किंग में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके ना सेक्शंस में टेम्पलेट टाइप के नीचे हम आके अपना जो ब्लॉक्स की सेटिंग करेंगे कि जो ब्लॉक्स के जेसन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आए और टाइप के नीचे आके हमने सिंपल अपने ब्लॉक्स की हेडिंग्स देनी है और ब्लॉक्स के अंदर आके हम ब्लॉक्स की एक आईडी बनाएंगे टाइटल की। उसके अंदर हम लिखते हैं ब्लॉक्स टाइटल और टाइटल के अंदर हम फिर जो अपने टाइटल की टाइप बताएंगे। यहाँ पे हमने टाइप और टाइप के अंदर हमारे पास क्या है, आर्टिकल डॉट टाइटल। अब जो ये आर्टिकल डॉट टाइटल है, जहाँ फिर हम इसे यहाँ पे जाके देखें तो ये वाला आपने लिखना है ये आपने यहाँ पे लिखना है इस जगह में टाइप के अंदर आर्टिकल डैश टाइटल डॉट नहीं था, डैश था हमारे वहाँ पे, तो हम आर्टिकल डैश टाइटल लिखेंगे। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, हम एक और जो आईडी क्रिएट करेंगे ब्लॉक की, और वो हमारी होगी जो सेकंड वन हमारे पास कौन सी ऑप्शन थी, हमारे पास थी ऑथर की। तो ये हमारे पास ऑथर की आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ऑथर लिख लेते हैं, ऑथर। अब ऑथर के अंदर जो हमारी टाइप होगी वो हमारी ऑथर की टाइप आएगी, जो कि हमारी ये है। इसको हम यहाँ से एज इट इज उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। सिमिलर वे से हम अपनी थर्ड वन क्रिएट करते हैं और थर्ड वन हमारे पास आ जाएगी हमारे पास पब्लिश डेट की, और इसके जो हमारे पास टाइप आएगी वो ये वाली आ जाएगी। फिर हमने जो देखी थी थंबनेल, और थंबनेल के अंदर हमारे पास टाइप दिस वन। सिमिलर वे से हमारा जो लास्ट वन है कंटेंट का, वो भी इसी तरीके से आ जाएगा, और हम यहाँ पे कंटेंट के लिए भी लिख देंगे। और कंटेंट की जो हमारी टाइप होगी वो भी यहाँ से हम आएंगे टेम्पलेट डॉट, और ये हमारा आर्टिकल कंटेंट आ जाएगा। तो डेट्स इट, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका ऑर्डर देना है कि हमारे जो ब्लॉक का ऑर्डर क्या होगा। तो वो हम यहाँ पे आके इसके नीचे दे देंगे। इसके बाहर हमने यहाँ पे आके जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे जो ऑर्डर टेम्पलेट का दिया था ना, इसी तरह हम यहाँ पे ब्लॉक का जो ऑर्डर देंगे वो देंगे। तो ब्लॉक का ऑर्डर हम क्या रखना चाह रहे हैं, ब्लॉक का ऑर्डर। अब ब्लॉक ऑर्डर में क्या आता है, ब्लॉक ऑर्डर में बेसिकली आता है कि हमारे जो ये कंटेंट है ना, ये किस ऑर्डर में पड़े होंगे, ये किस ऑर्डर में हमें शो होंगे। तो ये हमारा ब्लॉक ऑर्डर में आता है। लाइक मैं पहले रखना चाहता हूँ अपने आर्टिकल का टाइटल रखना चाहता हूँ, तो मैं आर्टिकल का टाइटल दे दूंगा जस्ट लाइक ये टाइटल है। तो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले मैं देता हूँ टाइटल। सेकंड चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे पास आ जाए ऑथर आ जाए, तो मैं यहाँ पे ऑथर लिख लेता हूँ, ऑथर। और थर्ड वन मेरे पास पब्लिश डेट आ जाए। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना जो पहले थंबनेल अपने टाइटल के बाद मेरा थंबनेल आए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थंबनेल, और थंबनेल के बाद मेरा कंटेंट आर्टिकल का कंटेंट है, और एंड में मेरा जो डेट और ऑथर शो हो। तो यहाँ पे मैं आके कंटेंट देता हूँ, फिर मेरा ऑथर शो हो, और ऑथर के बाद मेरे पास जो मेरी पब्लिश डेट शो हो। तो इस तरह हमने ये ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर सेव कर दिया। सही हो गया। अब इसको हम जाके एक दफ़ा अपने चेक करते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है टाइटल आ रहा है, उसके बाद थंबनेल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, फिर ऑथर आ रहा है, फिर उसके बाद पब्लिश डेट आ रही है। अब ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर में शो होने लग गया। लेकिन अगर मैं आप यहाँ पे देखें कि मैं थंबनेल को अगर ऊपर करूँ, इसको कैच करके थंबनेल को ऊपर करता हूँ, तो देखिए मेरा थंबनेल ऊपर नहीं जाएगा। मेरा थंबनेल उसी लोकेशन पड़ा है जिस लोकेशन में मैंने यहाँ पे VS कोड में ऐड किया हुआ है। यहाँ पे स्कीमा सेटिंग में जिस तरह मैंने दिया हुआ है उसी तरह शो हो रहा है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा जो थंबनेल है वो देखें ना, अगर यहाँ पे आते हैं तो आप देखें कि अगर मेरा थंबनेल ऊपर है तो यहाँ से भी मेरा थंबनेल ऊपर सबसे आना चाहिए, कि फर्स्ट डायमंड आर्टिकल से ऊपर आना चाहिए, उसके बाद मेरा टाइटल है, फिर कंटेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे
चेंज हो रहा है लेकिन इधर नहीं हो रहा। उसके लिए मुझे अपने टेम्पलेट में आके इसको चेंज करना पड़ेगा, टेम्पलेट में आके। और इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, इसके लिए भी हमारे पास फिर आ जाती है फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ और उसके जरिए इसको कंडीशन के थ्रू इसको कंट्रोल करता हूँ। फॉर, अब फॉर में लूप के अंदर हम जो देखें, अगर फॉर, अब हमने क्या करना है, हमने ब्लॉक्स में जैसे के हिसाब से लेके चलना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर ब्लॉक, और हमने कलेक्शंस को नहीं देखना, हमने सेक्शन डॉट ब्लॉक्स को देखना है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे कर लेते हैं सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, डेट्स ऑल राइट। तो हमने ये कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक लगाएंगे केस, अपने फॉर के अंदर हम एक केस लगाएंगे। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम केस लगाते हैं, केस। तो अब ये हमारे पास आ गया, केस आ गया। अब केस में क्या होगा, केस में हमने कहना है हम केस किस पे लगाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्लॉक की टाइप है, जो ये टाइप है, इस टाइप के ऊपर हम केस लगाना चाह रहे हैं। तो हम वेरिएबल की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे ब्लॉक डॉट टाइप, कि हमारे ब्लॉक के अंदर जो टाइप है उधर केस लगे, ब्लॉक डॉट टाइप आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशंस हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इधर देखें, ये हमारे पास आ गया ब्लॉक्स, ठीक है ना। ब्लॉक्स के अंदर टाइप्स जो है हमने उन पे केस लगा रहे हैं, लेकिन कौन से वाले ब्लॉक के अंदर जो टाइप है, कौन सी टाइप है जिसके अंदर हम केस लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है, इसके अंदर हम बताएंगे कि जो टाइप हमारे पास आर्टिकल डॉट टाइटल है, हम उसमें लगा रहे हैं। हम वन बाय वन हम सारों पे लगाएंगे, कि जिस तरह मैंने अभी ये पकड़ा, मैंने कहा कहाँ पे लगे, जहाँ पे व्हेन हमारा आर्टिकल डॉट टाइटल हो तब लगे। सिमिलर वे से मैं कहता हूँ व्हेन हमारा जो आर्टिकल है डॉट ऑथर हो वहाँ पे लगे, सॉरी यहाँ पे आगे, यहाँ पे आर्टिकल डॉट ऑथर पे लगे। इससे वन बाय वन आपने ना सारों को पकड़ के यहाँ पे ला के व्हेन कंडीशन लगा के व्हेन कंडीशन के अंदर इनको ऐड कर देना है। और फिर यहाँ पे हम आते हैं व्हेन, सिमिलर वे से आर्टिकल पब्लिश डेट, और यहाँ पे आके व्हेन में, और व्हेन में आके हम हमारे पास जो फीचर्ड इमेज है उसमें अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कंटेंट पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको केस को यूज़ कर रहे हैं, और आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरह यूज़ हो रही हैं। व्हेन, और व्हेन में जो हमारे पास लास्ट कंडीशन है वो है कंटेंट की। तो यहाँ से हम इसको आर्टिकल डैश कंटेंट आ गया, इसको हम लेते हैं और इस पे लाके हम कंडीशन के अंदर इसको रख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। अब इसमें जब हमारे पास, जब मतलब कि जब हमारी कंडीशन हो, मैंने कहा केस ब्लॉक टाइप के अंदर जब भी हमारी कंडीशन हो आर्टिकल डैश टाइटल हो, तो उस सिनेरियो में क्या हो, उस सिनेरियो के अंदर हमारा जो आर्टिकल डॉट टाइटल है वो मूव हो। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स और इसको यहाँ पे लाके कंट्रोल वी, सिमिलर वे से मैं यहाँ से इस इफ को कैच करता हूँ, को कट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लाके इनको इधर ले आता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये आ जाता है, इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ पे लाके इसको भी सेट कर लिया हमने। और सिमिलर वे से हमारे पास इमेज है, इमेज को कट कर लेते हैं, इमेज को भी यहाँ पे लाके पेस्ट। एंड लास्ट वन हमारे पास कंटेंट है, इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे ले आते हैं। सो ये तो हमारे हो गए। हम यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करके आप देखें कि ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो इसको मैंने सेव किया, सेव करके मैं इधर आता हूँ। अब देखिए, अब हमारा ये वर्क कर गया। थंबनेल सबसे ऊपर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा आर्टिकल सबसे ऊपर आए, आर्टिकल ऊपर आ गया। उसके बाद मेरा कंटेंट आया, और उसके बाद एंड में मेरा पब्लिश डेट और ऑथर आ गया। अब ये हमने स्कीमा सेटिंग की है। क्या स्कीमा सेटिंग, क्या स्कीमा सेटिंग ये वाली चीज़ है जो हमारे मर्चेंट के लिए, कि वो किस तरह हमारे पेज को अगर खुद सेट करना चाहे तो वो खुद कर सके। अब उसके साथ क्या, ये अगर मैं चाहता हूँ ऑथर नेम डिस्प्ले हो तो डिस्प्ले हो जाए। अब आप लोग के लिए एक छोटा टास्क है, आपने करना है कि इसके साथ साथ ना ऑथर नेम के साथ साथ जो हमारा इमेज है उसके पास भी यूज़र के पास ऑप्शन आ जाए, वो डिस्प्ले करवाना चाहे तो वो करवा सके।
ये आप लोग एक छोटा टास्क है ताकि आपको खुद भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो। तो आने वाली वीडियो में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।